हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हम लोग यहाँ पर तीन अलग अलग पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब है हमें इन तीनों पॉलिनोमियल्स को उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे कोई अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां पर हम लोगों के पास में कुछ नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है जो हम लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल की, जो कि है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। हमें इसे करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि ये एक एक्सपांडेड फॉर्म है। इस एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो 1 2 3, हमारे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे अब हम लोग, हाईएस्ट पावर है 2। तो क्या हम लोगों के इन आइडेंटिटीज के एक्सपांडेड फॉर्म में कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो और हाईएस्ट पावर 2 हो? जी बिल्कुल, हमें वहां पर दो आइडेंटिटीज दिखाई दे रही है। उन दोनों आइडेंटिटीज में से हम लोगों को एक आइडेंटिटी यूज करना है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? देखिएगा, यहां पर हर जगह पर प्लस का साइन है और उधर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहली आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है और सारे साइन जो है वो पॉजिटिव के है। इसका मतलब हम लोगों को फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से इसे फैक्टराइज करना है। अब कैसे करेंगे? देखिएगा, उधर जो आइडेंटिटी लिखी है उसमें लिखा हुआ है a का स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर। यहां पर है हम लोगों का 9x²। हमें इस 9x² को होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना होगा। अब हम उसे कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को समझ में आता है कि इसे मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्हें नहीं समझ में आता उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम लोग क्योंकि 9x² को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने 9x² को पहले तो 9x² लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूं। अब अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। हम लोगों को वैल्यू चेंज नहीं होने देना है, एज वेल एज होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो अब क्या करूं? तो इसीलिए जब मैंने इसका स्क्वायर लगाया तो मैं हाथ के साथ उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेता हूं। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट की पावर 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस से हम लोगों को 9x² मिल जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिएगा, ये लिखा है √9। √9 का मतलब होता है 3, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3। x का स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा x के फॉर्म में, और ये पूरा 9x² रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा 3x, और ये 3x के होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यानी कि मैं 9x² = 3x² के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब 9x के स्क्वायर को मैं 3x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसीलिए अब हम लोग 9x के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस, अभी फिलहाल इस वाली टर्म को जैसे के तैसे रहने दीजिए। ये जो टर्म है y², इसे भी होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है तो प्लस 6xy जैसे के तैसे रहने दीजिए। अभी y² को हम आसानी से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, मुझे a² और b² की वैल्यू तो मिल गई। अब मेरे दिमाग में एक बात चलना चाहिए, वो ये कि ये जो बीच की टर्म है इसे मुझे चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ 2ab के फॉर्म में। इसका मतलब क्या? देखिएगा, a की जगह पर हम लोगों का 3x² है, 3x का होल स्क्वायर है। चलिए, वैसे ही अब मुझे 2ab चाहिए, तो फॉर्मूले में 2 है, 2 लिख लीजिए। फॉर्मूले में a है, a के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? देखिए, a का होल स्क्वायर, वहां कंपेयर करेंगे a के होल स्क्वायर के साथ 3x के होल स्क्वायर को, तो a की जगह हम लोगों को 3x मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय b। b की जगह पर हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? y, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे y। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 × 3 6 मल्टीप्लाई बाय x × y यानी कि 6xy, वापस ये मिल रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। हम लोग इसके बाद लिखेंगे y का होल स्क्वायर।
अब क्योंकि आइडेंटिटी तो हम लोगों की बन चुकी है, अब हम लोगों को यूज करके दिखाना है कि हमने इसे यूज किया है। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ए स्क्वायर, अभी मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे यहां दिखाना है कि ए कौन है बी कौन है, इसलिए हम लोग लिखेंगे वेयर ए इज इक्वल्स टू, हम ए की जगह किसे यूज कर रहे हैं? देखिएगा, हम लोग ए की जगह पर यूज कर रहे हैं 3x को, तो हम लोग लिख लेंगे 3x, और b की जगह हम लोग किसे यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग y, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे y। अब हम लोग लिखेंगे सो, अब इन a और b की वैल्यूज को हम लोगों को सिर्फ इस एक आइडेंटिटी में रखना है, हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो चुका है फैक्टराइज, और इस तरीके से ये आ चुका है हम लोगों का आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगेन हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एक्सपांडेड फॉर्म में, 1 2 3 तीन नंबर ऑफ टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 2 है, एक ही जगह पर है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, आइडेंटिटीज वाले एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो और हाईएस्ट पावर 2 हो? अगेन हमारे पास दो आइडेंटिटीज है, उन दोनों आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे? देखिएगा, समझते हैं। यहां पर बीच में माइनस का साइन है, दोनों आइडेंटिटीज में से दूसरी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें हम लोगों को माइनस का साइन भी मिल रहा है। इसका मतलब हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? देखिएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है इसे पूरे को, ये 4y का स्क्वायर है यानी सिर्फ और सिर्फ y का स्क्वायर, मुझे इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। अगेन वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले 9x स्क्वायर को किया था, तो हम लोगों का आंसर हम लोगों को मिलेगा 2y का होल स्क्वायर, यानी मैं 4y स्क्वायर को 2y के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। माइनस 4y अभी पहली बार जैसे के तैसे लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। प्लस इस 1 को भी मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। क्या मैं इसे 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जी बिल्कुल, तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, अब बचता क्या है? माइनस 2ab। तो क्या माइनस 2ab करके ये जैसे के तैसे उसी फॉर्म में रहेगा? देखते हैं। चलिए, 2y का होल स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी में है 2ab, तो हम लोग आइडेंटिटी का 2 लिखेंगे, a की जगह पर वी आर यूजिंग 2y, है ना, हम लोगों को 2y यूज करना है इसलिए हम लोग 2y लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय b, b की जगह पर हम लोग 1 का यूज करने वाले इसलिए 1 लिख लिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या ये 2 इंटू 2y इंटू 1 क्या 4y के इक्वल है? बिल्कुल, इसका मतलब हम लोगों ने इसको अभी तक बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू, a की जगह हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? 2y, और b इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर रहे हैं? 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? a का होल स्क्वायर, देखिएगा यहां पर हम लोग a का होल स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू b यानी कि 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a यानी कि 2y माइनस b यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और ये हो चुका है इस तरीके से हम लोगों का एक्सपांड, और ये है सॉरी फैक्टराइज, और ये है हम लोगों का आंसर। चलिए अब हम देखेंगे तीसरे और आखिरी पॉलिनोमियल को, जो दिखने में थोड़ा सा बड़ा है मगर कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को वही करना है जो अब तक हम कर रहे थे। देखिएगा, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। क्या मेरे पास इन सारी आइडेंटिटीज में कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी में एक्सपांडेड फॉर्म में 6 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो और हाईएस्ट पावर 2 हो? बिल्कुल,
कौन सी आइडेंटिटी है? वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम लोगों को क्या करना है? वो जो एक्सपांडेड फॉर्म है उस एक्सपांडेड फॉर्म को इससे कंपेयर करके चलना है, उस एक्सपांडेड फॉर्म के टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, मुझे इसे सॉल्व करना है। मुझे ये तो समझ में आ गई कि आइडेंटिटी कौन सी है, अब मुझे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे करना है चेंज। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, मेरे आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर में, यहां पर भी मेरे पास एक्स वाई जेड स्मॉल में है, इसलिए मैं उस एक्स वाई जेड की जगह पर यहां पर ए बी सी भी यूज कर सकता हूं, या फिर आप चाहो तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड यूज कर सकते हो। चलिए देखिएगा, हम लोग एबीसी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। एबीसी से कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, वहां है x का होल स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एम आई राइट? ओके, चलिए देखिएगा, तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना है, ये जो सबसे पहली टर्म है उस सबसे पहली टर्म को a के होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में 9x स्क्वायर को बदला था, वैसे ही इसको भी बदलेंगे। देखिएगा, हम लोग 2x के स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वो तो लगना ही है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो भैया रूट 2 का आंसर तो रूट 2 ही होता है, इसलिए यहाँ पर तो ये तो रूट 2 के ही फॉर्म में रहेगा। x स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, तो हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये होल स्क्वायर इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, चलो प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने, तो इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8z स्क्वायर, इसको भी हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे, तो भैया 8z स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, होल की पावर 2 कर देंगे, तो 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भैया 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल गया, पर एक 2 अंडर रूट के अंदर बच जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर एक 2 बच गया हम लोगों का। अब क्या होगा देखिएगा, z का स्क्वायर है तो एक z बाहर निकल जाएगा, चलिए ये 2 को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ये z भी बाहर निकल गया, चलिए भैया इसके होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आ चुका है। अब हम लोगों को देखना है कि जो एक्सपांडेड फॉर्म है उसमें प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca लिखा हुआ है, बट यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो भैया अब हमें ये चेक करना है कि आइडेंटिटी में और इसमें हम लोगों को कैसे चेंज करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो दो टर्म्स है नेगेटिव, इन दो टर्म्स में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है। देखिएगा, रूट टू एक्स वाई और -8zx में हम लोगों को x कॉमन वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि हो ना हो ये जो 2x स्क्वायर है, ये जो 2x स्क्वायर है ये किसका होगा? नेगेटिव के 2√2x के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिएगा 2 जो है रूट के अंदर जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम इसको बदलेंगे तो -√2x का होल स्क्वायर भी प्लस 2x स्क्वायर के इक्वल भी होगा, और प्लस का 2x का होल स्क्वायर होता तो भी 2x स्क्वायर के फॉर्म में ही आता, इसलिए मैं यहाँ इसे नेगेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे आइडेंटिटीज में सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, यहाँ पर ये जो दो टर्म्स है ये नेगेटिव है। अब मैं इस आइडेंटिटी को कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं या कैसे मैं उसको यूज करूं और इसी तरीके से आंसर लेकर आऊं, तो उसके लिए मुझे ये देखना है कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जो नेगेटिव है, तो वो टर्म्स है पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में ऐसी कौन सी वेरिएबल है जो कॉमन है, या ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। देखिएगा इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन जो चीज है वो है x, यानी कि कहीं ना कहीं x वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव होगा। उसी के वजह से ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो चुकी है और ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो चुकी है, इसीलिए मैंने ये √2x स्क्वायर जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव √2x का होल स्क्वायर लिखा। नेगेटिव √2x के होल स्क्वायर का मतलब भी 2x स्क्वायर ही होता है पॉजिटिव का, इसलिए हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिएगा आइडेंटिटी क्या कहती है, प्लस 2ab होना चाहिए, तो हम लोग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, प्लस 2 आइडेंटिटी का 2, a का मतलब क्या, हम लोग यहां पर a यूज करने वाले हैं -√2x, तो हम लोग लिखेंगे -√2x
मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी की जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बी की जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं वाई, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वाई। देखिएगा मल्टीप्लाई करके 2 इंटू माइनस रूट टू यानी कि माइनस टू रूट टू, एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। फिर उसके बाद प्लस 2bc, तो हम लोग फिर करेंगे प्लस 2b का मतलब हम लोगों का y, c का मतलब क्या है हम लोगों का 2 रूट टू z, c का मतलब है हम लोगों का 2 रूट टू z। तो देखिएगा अब 2 2 जा 4 रूट टू एज इट इज y इंटू जेड वाई जेड, यानी कि इस टर्म का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो गया, मतलब मैंने इसे भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोगों की, वो है 2ca, तो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर लगाएंगे 2c का मतलब हम लोगों का क्या है 2 रूट टू z, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 2 रूट टू z मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हम लोगों का माइनस रूट टू एक्स, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे माइनस रूट टू एक्स। तो इस तरीके से देखिएगा 2 इंटू टू 4, रूट टू इंटू रूट टू 2, तो 4 2 जा 8 आ चुका, वो भी प्लस और ये माइनस माइनस का, और z इंटू जेड इंटू एक्स, तो ये जेड एक्स। मतलब कि हम लोगों ने इन नंबर्स को अलग से अलग तरीके से लिखा है और आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो अब हम लोग आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, उस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग यहां दिखाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता हम लोगों को ए का स्क्वायर, हम लोग उस एक्स वाई जेड को एबीसी में बदल रहे हैं, इसलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां पर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू, a के इक्वल्स टू में हम लोगों को क्या लिख रहा है माइनस रूट टू एक्स, ये दिखाई दे रहा है। b की जगह पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ y दिखाई दे रहा है, और c की जगह पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है 2 रूट टू z दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। सो अब आएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, क्या होगा a का स्क्वायर, यानी कि देखिए ये वाली पूरी जो टर्म है यहां से यहां तक वो इसी के इक्वल है, आप डायरेक्ट इसी को भी लिख दीजिए तो भी चलेगा, तो हम लोगों की वैल्यू बनेगी माइनस रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 रूट टू जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस रूट टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2 इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय 2 रूट टू जेड प्लस 2 इंटू 2 रूट टू जेड मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का साइन यहां आएगा, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को क्योंकि मैं अलग से और ब्रैकेट में यूज करने वाला हूं, इसलिए इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेता हूं, तो a यानी कि माइनस रूट टू एक्स, तो माइनस रूट टू माइनस रूट टू एक्स प्लस b यानी कि y, ये y प्लस c यानी कि 2 रूट टू जेड, तो 2 रूट टू जेड का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो चुका है सॉल्व, और ये जो पूरा का पूरा आपका है ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।